कैपेसिटीज, ठीक है ना। इसके अंदर का बेटा हम लोग 8 अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे, 8 अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और उसका फीचर भी बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले रेस्पिरेटरी वैल्यूम को हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम, और ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी की सारी जो वॉल्यूम और कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं ना, हम कहाँ पे लंग्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोला, पल्मोनरी। क्या टर्म दे दिया, पल्मोनरी, ठीक है ना। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म है ना जिसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर, क्या मैंने बोला, अमाउंट ऑफ एयर which is normally inhaled या फिर exhaled, मतलब we are talking about those amount of air which is inhaled or exhaled normally। जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना तो एयर का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो those amount of air which is move inside our body या फिर move outside the body, that is called inhaled या exhaled air, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम लोग नॉर्मली टीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस अमाउंट ऑफ एयर इज अप्रॉक्स 500 ml, इसकी वैल्यू कितना होती है, 500 ml होती है, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक नहीं। लेकिन ये जो 500 ml जो एयर है ना बेटा, एक्सपेंड हो जाती है दो अलग अलग पार्ट में, ठीक है ना। बोला जाता है इसमें से बेटा 350 ml ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, कहां प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर डक्ट, दोनों टर्म का यूज करेंगे क्योंकि दोनों जगह से गैसेस एक्सचेंज होता है, दोनों जगह से गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो 350 ml ऑफ अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलाई या एल्वियोलर डक्ट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसलिए बेटा इसको हम लोग वेंटिलेशन, क्या बोला गया, वेंटिलेशन वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, इसके नाम से वेंटिलेशन वॉल्यूम ऑफ एयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है ना। लेकिन जो रिमेनिंग 150 ml ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हमेशा कहां प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, और नेवर बी इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, जो कभी भी गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। अब गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ना होने की वजह से ना बेटा इसको हम लोग एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में, ठीक है ना। देखिए 500 ml एयर का हम नॉर्मली इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज द टाइटल वैल्यू, ठीक है ना, व्हिच इज नॉर्मली इनहेल्ड एक्सहेल्ड। लेकिन इसमें से भी बेटा 350 ml ऑफ एयर कहां प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। इसलिए इसको क्या नाम दिया, वेंटिलेशन वॉल्यूम। क्या नाम दिया, वेंटिलेशन वॉल्यूम ऑफ एयर के नाम से जाना। जो रिमेनिंग 150 ml ऑफ एयर जो होता है वो हमेशा किसमें पैक्ड होता है, एल्वियोलर डक्ट, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पैक्ड होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, पैक्ड होता है, जो कभी भी गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसीलिए इसको किस नाम से जाना गया, एनाटॉमिकली डेड वॉल्यूम के नाम से जाना गया, एनाटॉमिकली डेड वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद से जो हमारा टर्म है ना बेटा IRV, दूसरा पॉइंट क्या है, IRV, और इसी का तीसरा पॉइंट जो है ना बेटा वो है ERV, ठीक है। IRV का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, क्या बोला गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, एंड X का मतलब, E का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ठीक है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम का मतलब होता है ना कि जब भी, जैसे मान लो कोई समुद्र के अंदर जो पोता लगाते हैं ना, जिसको हम लोग डाइविंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, तो वो देखना ना समुद्र के अंदर जाने से पहले ना बहुत सारा एयर को इनहेल करते हैं,
ठीक है ना, मतलब ये वो लैंग्वेज है ना जो आपसे ये कहता है ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है ना, बोला ना कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते, आप मैक्सिमम इनहेल कर सकते, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। क्या बोला जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। और आपको बोला जाए एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, मतलब मैक्सिमम आप अपने लंग्स से कितना एयर को बाहर निकाल सकते, मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ एयर को बाहर निकाल सकते हो, वो क्या इंडिकेट करेगा? एक्सपायरेटरी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सपायरेटरी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सपायरेटरी, ठीक है ना। तो ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितना होती है? 250 से लेकर के 3000 ml तक होता है। समझ में आया? दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल, या दिस इज इट्स एक्सप्लेन योर लंग्स कैपेसिटी। आप अपने लंग्स की कितनी कैपेसिटी है जो आपके लंग्स में क्या हो सकते हैं, एयर को इनहेल कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या फॉर्म है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। चलिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू का मतलब क्या है? क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट दोस अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज एक्सहेल्ड बाय योर लंग्स, ठीक है ना, मतलब आप अपने लंग्स से कितना एयर बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 ml तक होती है। क्या होती है? 1100 ml तक, ठीक है ना। लेकिन यही पे बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोला गया? रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दोस वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज ऑलवेज केप्ट इनसाइड द लंग्स, which is always kept inside the lungs, मतलब हम उस अमाउंट ऑफ एयर की बात कर रहे हैं जो हमेशा और हमेशा लंग्स के अंदर होता है, ठीक है ना। यू आर नॉट बी एबल टू इनहेल द एक्सहेल, समझ आ रहा है ना। अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उसको फोर्सफुली हो या कैसे भी करके आप उसको एक्सहेल कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक है ना। बोला गया ना, जैसे आपने कभी कभी एक छोटी सी मिस्ट्री सुनी होगी ना कि हॉस्पिटल में कोई बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बच्चा डेथ कर गया, थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि बच्चा क्या कर गया? डेथ कर गया, ठीक है ना। अब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जैसे मतलब ये डॉक्टर्स की लापरवाही है, डॉक्टर्स की क्या है? लापरवाही है। और डॉक्टर्स ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा ऑलरेडी मरा हुआ पैदा ही हुआ था, बच्चा ऑलरेडी मरा हुआ पैदा हुआ था, हमने उसमें कोई गलती नहीं किया है, मतलब जितना पॉसिबिलिटी था हमने बचाने की कोशिश किया गया है, ठीक है ना। तो बोला ना कि एक तरीके का ये क्योस वाली प्रॉब्लम आ जाती है। क्या है? क्योस वाली प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स कह रहा है कि मैं सही हूँ, डॉक्टर बोल रहा है मैं सही हूँ, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। पेरेंट्स ने क्या बोला कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, ठीक है ना, बच्चा डेथ कर गया, ठीक है ना। और डॉक्टर्स का ये कंप्लेन है कि बच्चा ऑलरेडी मरा पैदा ही हुआ था, ठीक है ना। तो दिस इज ए मिस्टीरियस प्रॉब्लम, ये क्या है? मिस्टीरियस प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना आप इसी वैल्यूम ऑफ एयर का यूज करते हैं। बोला ना, जब उस लड़के का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो सबसे पहले उसका लंग्स निकालते हैं। क्या बोला? लंग्स निकालते हैं। और बोला कि लंग्स के अंदर ये क्या है? रेजिडुअल वैल्यूम है। क्या है? रेजिडुअल वैल्यूम। अगर लड़का जिंदा या बच्चा जिंदा पैदा हुआ होगा ना तो एटलीस्ट 1 बार तो रेस्पिरेशन किया होगा, एक बार तो सांस लिया होगा ना, एक बार ब्रीदिंग किया होगा ना। और जब ब्रीदिंग करेगा तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर, ये एयर उसके लंग्स में होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। और उस एयर को कोई निकाल नहीं सकता, कोई निकाल सकता है? नहीं। तो उस बच्चे के लंग्स को निकाला जाता है और निकाल के बेटा पानी में डाला जाता है, ठीक है ना। और आपको भी पता है अगर किसी चीज के अंदर एयर है तो दे कैन नॉट बी सिंक, वो कभी डूबेगी नहीं, वो ऑलवेज फ्लोट। तो बच्चे का लंग्स क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है ना। तो और बच्चे का लंग्स फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, तो पेरेंट्स का जो एक्यूज था वो सही माना जाता है। और अगर लंग्स क्या कर गया? सिंक कर गया, ठीक है ना, तो फिर डॉक्टर का एक्यूज को क्या माना जाता है? राइट माना जाता है, ठीक है। सो दिस इज द रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दोस अमाउंट ऑफ एयर which is always present inside the lungs, ठीक है ना। दोस amount of air always present inside the
लंग्स, जो हमेशा और हमेशा लंग्स के अंदर क्या होता है, पैक होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1200 ml होती है, ठीक है ना। दिमाग में व्हाट इज स्टेटस वैल्यू, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज नॉर्मली एक्सहाल्ड एंड इनहेल्ड, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितना है 500, ठीक है ना। आईआरडी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू, ठीक है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व का वैल्यू मतलब क्या है कि हम मैक्सिमम कितना एयर अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, और एक्सपायरेटरी का मतलब मैक्सिमम कितना एयर बाहर निकाल सकते हैं, और रेजिडुअल वैल्यू का मतलब कि दोज अमाउंट्स ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। क्लियर है, ये चार अगर आपको पता है तो आगे का चार आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलो कॉपी करो।